नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जिस दर्द को हम कई हजार सालों से झेल रहे हैं, जिस पीड़ा को हम भारतीय कई हजार सालों से झेल रहे हैं, हम हिंदू कई हजार सालों से झेल रहे हैं, अब उस पीड़ा को वेस्ट भी झेलने शुरू कर दिया है, या ये कहें कि वेस्ट भी झेल रहा है। इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमने जब ये कहा कि कट्टरपंथियों ने हमारे देश पर हर तरीके से हमला किया, या ये कहा कि कट्टरपंथियों ने ही हमारे देश में बार बार अराजकता फैलाई है, बार बार बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, बार बार दंगे किए हैं, बार बार हमारे हिंदुत्व पर खतरा बना है ये कट्टरपंथ, लेकिन कभी भी उस वेस्ट मीडिया ने या वेस्ट के लोगों ने या वेस्ट के नेताओं ने कभी इस बात को नहीं समझा। हमेशा से हिंदुत्व को ही उन्होंने बुरा समझा। हमेशा से ही उन्होंने ये प्रमोट किया कि हिंदुत्व एक बहुत बड़ा एक खतरा है पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि हिंदुत्व तो हमेशा से ही लोगों के बारे में अच्छा सोचता था। हिंदुत्व तो हमेशा से लोगों की भलाई चाहता था, कभी भी उसने बुरा नहीं सोचा। लेकिन कट्टरपंथ, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर इंसान उनका बुरा हो सकता है, लेकिन वो जो पढ़ते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उन्हें कट्टर बनाता है, और कट्टरपंथ ही उन्हें गलत राह पर पहुंचाता है। जितने भी इस दुनिया में आतंकवादी हुए हैं, आतंकवाद उन्होंने फैलाया है, वो कैसे फैलाया है? कट्टरपंथी बनकर ही तो फैलाया है। ये जो उनको मरने के बाद की जो जन्नत की जो उनकी ख्वाहिश होती है ना, वही सबसे बड़ा कारण है उनके कट्टरपंथी होने का। क्योंकि जो वो लाइफ जी रहे हैं वो तो उन्होंने आराम से जीनी नहीं, वो तो उन्होंने ये सोचकर जीनी है कि हमने जरूर कहीं ना कहीं काफिरों को मारना है, हमने मूर्ति पूजा करने वालों को मारना है। पूरी लाइफ यही सोचते हैं, और यही उन्हें कट्टरपंथी बनाता है। जो वो जी रहे हैं वो ढंग से जीते नहीं हैं, लेकिन मरने के बाद के बड़े बड़े ख्वाब उन्हें दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो कट्टरपंथ बन जाते हैं। अब उसी कट्टरपंथी को वेस्ट झेल रहा है। हम बात करें अगर यूके की पूरा यूके इस बात को झेल रहा है। ब्रिटेन पूरा यूके इस बात को झेलने पर लग चुका है। वहां का एक मीडिया हाउस है जो कि वहां का सरकारी मीडिया हाउस है, जिसे बीबीसी कहते हैं। बीबीसी ने हमेशा से कट्टरपंथियों को प्रमोट किया है, हमेशा से उनकी हर बात को छुपाया है, हर नेगेटिव चीज को उनको हर बार कहीं ना कहीं कवर अप किया है, और यह दिखाया है कि कहीं ना कहीं कट्टरपंथी अच्छे होते हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी अच्छे होते हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। आज उसी बात की सजा वो झेल रहा है। लंदन हो या स्कॉटलैंड, दोनों की जगह जहां पर उनके ऑफिस बने हुए हैं, उसी ऑफिस के बाहर, बीबीसी के ऑफिस के बाहर, वो सभी कट्टरपंथी जमा हो चुके हैं जो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। हम सब जानते हैं कि इस वक्त इजराइल और हमास में क्या चल रहा है। इजराइल ने अपनी गति तेज बढ़ा दी है, गाजा पर पूरा की पूरा अटैक भरपूर तरीके से किया जा रहा है। गाजा के अंदर हर तरीके से कट्टरपंथ को खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमास का एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा। इस बात का समर्थन करने के लिए फिलिस्तीन के जो भी समर्थक हैं, जो उस देश के अंदर रहते हैं, यूके में रहते हैं, वहां पर जितने भी समर्थक हैं वो सभी बीबीसी के ऑफिस के बाहर खड़े होकर नारेबाजियां कर रहे हैं। हालांकि बीबीसी ने तो हमेशा से इनका समर्थन ही किया है, लेकिन फिर भी वो झेल रहे हैं, क्योंकि कट्टरपंथ कभी किसी के नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए, ना कभी होंगे। ये हमेशा से एक अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा, या ये कहें कि इनकी सोच सिर्फ यही है कि अगर हमारे पंथ का कोई नहीं है, काफिर है, तो उनके खिलाफ खड़े हो जाओ, बात खत्म है। वो चाहे कितना भी अच्छा हो, वो चाहे कितना भी इनका सहयोग करता हो। बीबीसी हमेशा से इनका सहयोग करता था, लेकिन फिर भी ये उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनके बाहर खड़े होकर उनके दफ्तर के बाहर नारेबाजियां कर रहे हैं, फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए जा रहे हैं। जैसे हमारे देश के अंदर भी कुछ लिबरल्स लोग हैं और बार बार इनका सहयोग करते हैं, इनकी तारीफ करते हैं, और ये कहते हैं कि ये कट्टरपंथी नहीं है। देश में जितने भी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से आए हुए, रोहिंग्या आए हुए, वो सभी के सभी हमारे देश में नाजायज तरीके से, हर गलत तरीके से घुसे हैं, और उनका समर्थन ये सभी के सभी जितने भी लिबरल लोग हैं, ये सभी उनका समर्थन करते हैं। और उसी समर्थन की जो सजा है, देखिए 90%
जितने भी देश में गलत चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं घुसपैठियों के द्वारा हो रही हैं, क्योंकि जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश को प्रेम करता है, जो इस देश को अपना समझता है, जो अपने आप को इस देश का समझता है, वो कभी इस देश का बुरा चाहेगा ही नहीं। वो क्यों गलत करेगा? उसे पता है कि हर नुकसान मेरे देश का ही होगा, वो कभी नहीं चाहेगा। लेकिन जो घुसपैठिए होते हैं, जो बाहर से देश में आके रहते हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता देशभक्ति से। वो तो देश को हमेशा से बर्बाद करने की ही सोचते हैं। और ये लिबरल लोग, या ये कहें कि ये जो लेफ्ट साइड के लोग हैं, ये हमेशा से उनका साथ देते हैं। और ये नहीं समझते कि सबसे पहले अगर कुछ हमला होगा या गलत होगा वो तुम्हारे साथ ही होगा, और हो रहा है। ये बीबीसी ने यही तो किया, हमेशा से समर्थन किया, उन्हीं के साथ बुरा हो रहा है। उनके आगे झंडे फहराए जा रहे हैं, उनके आगे नारेबाजियां की जा रही हैं, और तो और बच्चों के पुतले बनाए गए हैं, जिन पुतलों की वजह से ये दर्शाया जा रहा है कि बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, वगैरह वगैरह। क्योंकि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो सारे के सारे महिलाओं और बच्चों को आगे कर रहे हैं। और ये हमेशा से होता आया है। जितने भी कट्टरपंथी है वो कभी खुद नहीं आते, हमेशा महिलाओं और बच्चों के पीछे छुप कर वार करते हैं। ऐसा हमने उस वक्त भी देखा जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ, और उसके बाद जितनी भी कहानियां गढ़ी गई हैं, जितने भी बचाव कार्य किए गए हैं, या जितने भी तरीके से ये कहानियां ढोंग रचे जा रहे हैं, वो सभी महिलाओं और बच्चों को ले लेके वीडियो बनाई जा रही हैं। गाजा में आदमी भी तो रहते हैं, गाजा में पुरुष भी तो रहते हैं। किसी पुरुष के बारे में कभी नहीं कहा गया कि किसी पुरुष को कुछ लगी है या नहीं लगी है। बच्चों के ऊपर मलम लगा दिए गए हैं, बच्चों के ऊपर मेकअप लगा दिया गया है, जिसको इसकी वीडियो बना बना के दिखाई जा रही है जानबूझकर। और हालांकि इजराइल ने हर चीज का क्लैरिफिकेशन दिया है कि हम जहां भी बॉम्बिंग कर रहे हैं, हम जहां भी हमला कर रहे हैं, वहां पर एक भी इंसान नहीं है, वहां पर हर चीज, बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। वो पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन की नैरेटिव बनाना बहुत अच्छे से आता है इजराइल को। वो सब जानता है कि किस तरीके से जवाब दिया जाता है। वो सिर्फ ना बॉर्डर पर अपना जवाब दे रहा है, बल्कि जो सोशल मीडिया है वहां पर भी अपना जवाब भरपूर दे रहा है। इजराइल से अच्छा हम ये कहें कि बहुत अच्छे से संभालना इजराइल को ही आता है। इजराइल से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है हर देश को। लेकिन ब्रिटेन में, यानी कि यूके में जो हो रहा है वो बहुत एंड के दौर पर है। ये कहें कि उस चीज का एंड होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस्लामिक देश बनने की ओर है वो। घुसपैठियों की तो कोई कमी नहीं थी वहां पर, हर तरीके से वहां पर हर तरीके से घुसपैठियों को घुसाया गया, उनको शय दी गई, उनको पनाह दी गई। इलीगल इमिग्रेंट्स जिसको बोलते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां बस चुके हैं। आपको याद होगा गुजरात का जब दंगा हुआ था, उसमें भी इस बीबीसी ने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें सिर्फ यही दिखाया गया था कि हिंदुत्व पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तब भी ये नहीं दिखाया था कि इस्लामिक कट्टरपंथी ने जानबूझकर जो गुजरात में कांड किया, गोधरा कांड किया, जिसकी वजह से ये दंगे शुरू हुए, वो चीज नहीं दिखाई। उस चीज को कवर कर दिया गया, ये बिल्कुल छुपा दिया गया कि गोधरा कांड जैसी भी कोई चीज हुई थी जिसमें ट्रेन के अंदर जिंदा जलाए गए थे वहां के लोग। हमारा देश तो बहुत सालों से ये चीज झेल रहा है। ये दंगे आज से नहीं है, बहुत सालों से झेल रहा है। कितने ही हिंदुओं को बार बार माना जाता है। क्या कसाब जो हमारे देश में आया था उसने कैसे किया था? उसने भी तो ऐसे ही फायरिंग की थी, अंधाधुंध। चाहे विदेशी थे चाहे देशी, जितने भी लोग थे सभी को मारा था। इसी तरीके से हमेशा से ये इस्लामिक कट्टरपंथी कहीं ना कहीं हमारे देश में आकर हमेशा से इन्होंने आम लोगों को निशाना बनाया है, मारा है, दंगे किए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं। लेकिन कभी भी बीबीसी ने इस चीज पर आवाज कभी नहीं उठाई। हमेशा यही दिखाया कि इस्लामिक कट्टरपंथी अच्छे लोग होते हैं, वो कभी गलत कर ही नहीं सकते, और अगर कभी किया भी होगा तो शायद मजबूरी में किया होगा, उनके साथ बुरा हुआ वगैरह वगैरह। यही चीज वो हमेशा से कवर अप करते आए थे। आज उन्हीं के ऑफिस के बाहर ये सब कुछ घट रहा है, और ऐसा होगा। जो लिबरल बनते हैं, जो इनका साथ देते हैं कट्टरपंथियों का, उनके साथ सबसे पहले उनको खराब किया जाएगा, सबसे पहले उन्हीं को खत्म किया जाएगा। ऐसा होगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि कट्टरपंथियों को छोड़कर जो सच में सच की राह पर चलता है, देखिए सनातन तो है ही सच की राह, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगी कि इस्लामिक लोग भी कहीं ना कहीं सच की राह नहीं मानते। जो अच्छे लोग भी बहुत हैं जो सही राह चुनते हैं,
जो गलत राह नहीं चुनते, जो कहीं ना कहीं इंसानों को इंसान समझते हैं। लेकिन इन ज़ॉम्बीज का क्या किया जाए? ये कट्टरपंथी ज़ॉम्बीज होते हैं जो हमेशा गलत राह ही सबको समझाते हैं, गलत राह पर ही सबको भेजते हैं। आप किस पंथ को, किस मजहब को, किस धर्म को अपना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप में इंसानियत है, अगर आप इंसानों को इंसान समझते हैं, तो आप गलत राह पर नहीं हैं। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया करके अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने हमें अभी तक मेंबरशिप में ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके ज्वाइन भी कीजिएगा। इससे हमें सहयोग मिलेगा और हमें हिम्मत मिलेगी कि हम आप तक ऐसी ऐसी सच्चाइयां पहुंचा सके। धन्यवाद। जय श्री राम।